जो प्रवासी मजदूर है तो फरीद नाम का कोई लड़का था जो मुंबई से अपोनेंट टीम का कैप्टन था, आके खरपोका के मुस्लिमों से सवाल किया कि बोला ये टाइगर तो महतो है, आप उसका सपोर्ट करते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मस्तान बड़ो बड़ी अच्छा उत्तर दिए कि देखो खिलाड़ी जात धर्म का नहीं होता, टाइगर अच्छा खेलता है और अच्छा भी वो साइकिल से आता है 20 किलोमीटर, तुम साइकिल से इसलिए तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अगर एक लीडर कानून बनाने में गलती करेगा, आने वाली पीढ़ियों का भी नाइंसाफी होगी, इस बात को याद रखिएगा। आज से ठीक 10 साल पहले हम पहली बार खरपोका के मैदान आए हलिए, तो की याद है तो 2014 में हमने पहली बार खरपोका के मैदान आए हलियो, क्रिकेट खेले आए हलियो। एक वो टाइम हलो कि हम प्लेयर बन के लियो, आज एक ही टाइम हो कि हम लीडर बन के लिए। तो खैर खरपोका से हमारे बहुत गहरा संबंध रहे है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा याद कर रहे हैं, मस्तान बड़ो जिंदा है ना, कमे हो जेएमएम के उन्हें ना लगो, अरे डॉक्टर घर गए हो। तो आज इस कार्यक्रम को संबोधन करने से पहले हमारे बीच हमारे अभिभावक स्वरूप जितने भी गणमान्य लोग झारखंड के जनमानस, पीरटाड़ क्षेत्र के खरपोका गांव के जनमानस, उन्हें हम आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। हमारे मंच के ठीक सामने बैठी है मातृशक्ति, उनका भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे मंच में मंचासीन है हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान जी, हमारे महासचिव दीपक महतो जी, हमारे वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, हमारे प्रधान सचिव विकास कुमार हंसदा जी, हमारे सचिव दीपक रवानी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अखलाक अंसारी जी, हमारे उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के मुंसिफ रजा जी, और हमारे अभिन्न मित्र जो भविष्य में हमारे जेबी के 10 की बागडोर को बहुत मजबूती से थामेंगे, क्रांतिकारी बड़े भाई रिजवान अंसारी जी। और उनके साथ बहुत ऐसे नाम है जो हमारे संगठन के सक्रिय लोग हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं अपनी बातों को रखने से पहले एक छोटी सी घटना जो खुर्शीद भाई ने हमको सुनाया कि हमारे इस कार्यक्रम का लोग लगातार यहाँ विरोध कर रहे थे, तो खैर मैंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, तो मैं उन तक संदेश देना चाहूंगा। वे शायद सुदीप सोनू के दबाव में विरोध कर रहे थे, जो हो सके हमारे चाचा होंगे, हमारे अभिभावक होंगे, क्योंकि खुर्शीद भाई जिस कौम से आते हैं उस कौम की एक मान्यता है, एक सिस्टम उसमें जिसे जकात कहते हैं। जकात का नियम है कि जिसमें लोग शायद अपना कुछ कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को, अपने ऐसे लोगों को जो जिनकी जरूरत होती है उन्हें दान करते हैं। तो आज जिन लोगों ने मेरा विरोध किया कि सुदीप सोनू के दबाव में, हो सके मेरे चचा होंगे, मेरे अभिभावक होंगे, मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा क्या सुदीप सोनू जकात के नियम को मानते हैं? जकात का मतलब होता है कि अगर आपकी कमाई अच्छी है तो कम से कम अपने समाज के जरूरतमंद लोगों तक दान देना, उनको हिस्सेदारी देना। लेकिन सुदीप सोनू विधायक नहीं, एक व्यापारी है। गिरिडीह के हर एक प्लांट में, हर एक फैक्ट्री में आधा हिस्सेदारी है। आप उस सुदीप सोनू के लिए हमारा विरोध करते हैं? जी हाँ, गिरिडीह में जितना फैक्ट्री है, अरे हम तो सुदीप सोनू पे बात ही नहीं करना चाहते थे। हम तो यहाँ 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे से सवाल करने आए थे, हम वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से सवाल करने आए थे, लेकिन आपके विरोध ने आज हमको सुदीप सोनू पे भी सवाल करने पे मजबूर किया कि आप विधायक है कि व्यापारी? आप एक व्यापारी के लिए हम लोग का विरोध करते हैं। आज खुर्शीद भाई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन ये कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में कहा थे गिरिडीह में लगभग 5000 फैक्ट्री है। इसी गिरिडीह के जिला में 5000 फैक्ट्री है, और खरपोका के खुर्शीद अंसारी, मुंसिफ रजा अंसारी अगर महाराष्ट्र में अपना काम करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, तो विधायक से सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आज अगर बेटा महाराष्ट्र में है तो बूढ़ा पिताजी बगोदर में है, बेटा अगर गुजरात में है तो बूढ़ी माँ गिरिडीह में है, अगर बेटा हैदराबाद में है तो उसकी नवेली दुल्हन पीरटाड़ में है। क्यों? क्या कारण है? ये कारण है
सरकार की गलत पॉलिसी, ये कारण है कि जिन नेताओं को हमने चुनकर भेजा उनकी गलत नीतियां आज पता कर लीजिए। बकायदा यहाँ मीडिया के गणमान्य लोग बैठे हैं। आज सुदीप सोनू से ही पहला सवाल कीजिएगा कि जब आप विधायक नहीं बने थे उस समय आपकी संपत्ति क्या थी, और जब आप विधायक बन गए आज आपकी संपत्ति क्या है। आज इस देश में दिन प्रतिदिन अमीर और गरीब के पीछे खाई बनती जा रही है। आज हमें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें लीडर बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज इनकी गलत नीतियों के कारण आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। प्रवासी मजदूर के आर्थिक योगदान से ये बड़ी कार्यक्रम हुई है। एक छोटा सा घटना भी हमको याद आता है, जब हम लोग पहली बार इस क्रिकेट के मैदान में आए थे, पहला ही साल फाइनल खेले थे। हमारा 2 बच्चे था, मदाम हुसैन अंसारी को शेयर करिए जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग टाइगर जयराम महतो को कहा जाता है। तो जब हम लोग आए थे अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। मुसलमान जो प्रवासी मजदूर है, फरीद नाम का कोई लड़का था जो मुंबई से अपोनेंट टीम का कैप्टन था, आके खरपोका के मुस्लिमों से सवाल किया कि बोला ये टाइगर तो महतो है, आप उसका सपोर्ट करते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मस्तान बड़ो बड़ी अच्छा उत्तर दिए कि देखो खिलाड़ी जात धर्म का नहीं होता, टाइगर अच्छा खेलता है और अच्छा भी वो साइकिल से आता है 20 किलोमीटर, तुम साइकिल से इसलिए तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। यानी आपने खिलाड़ी की जब बात आई तो कितना अच्छा उत्तर दिया कि खिलाड़ी का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता, तो क्या लीडर का कोई जात धर्म होना चाहिए? जो आज हमारे खरपोका में कार्यक्रम को रोकने की बात कर रहे हैं भाई, जब इसी ग्राउंड में 10 साल पहले आप लोगों ने उत्तर दिया था, फरीद नाम था, मैं एक मरीज का जान जाता है। एक इंजीनियर अगर गलती करता है तो कोई पुल अगर गिर गया तो 50 आदमी का जान जाता है। एक ड्राइवर अगर गलती किया तो 10 लोग सामने तो 10 लोग का जान जाता है। लेकिन अगर एक लीडर गलती करता है, जान जाता है नहीं जाता है, वो जीते जी मुर्दा बना देता है। प्रवासी मजदूर का तो जीते जी काले कानून बना के मुर्दा बना देता है। आप देखिए हफ्ते में 10,000 लोग संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं, देख सकते हैं। आज हसदेव जंगल एक इंजीनियर गलती करेगा मैनेज हो जाएगा, अगर एक लीडर कानून बनाने में गलती करेगा आने वाली पीढ़ियों का भी नाइंसाफी होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो आज सबसे पहले चूंकि आप भली भांति जान रहे हैं, सबिन बुझा कि हमने 2 साल से किस विषय में लड़ाई लड़ रहा लिया। हमारी लड़ाई है झारखंड की आइडेंटिटी। झारखंड की लड़ाई गलत है कि सही है? आप उतना दिन महाराष्ट्र में अलग होंगे, क्योंकि खुर्शीद भाई जिस कौम से आते हैं उस कौम की एक मान्यता है, एक सिस्टम उसमें जिसे जकात कहते हैं। जकात का नियम है कि जिसमें लोग शायद अपना कुछ कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को, अपने ऐसे लोगों को जो जिनकी जरूरत होती है उन्हें दान करते हैं। तो आज जिन लोगों ने मेरा विरोध किया कि सुदीप सोनू के दबाव में, हो सके मेरे चचा होंगे, मेरे अभिभावक होंगे, मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा क्या सुदीप सोनू जकात के नियम को मानते हैं? जकात का मतलब होता है कि अगर आपकी कमाई अच्छी है तो कम से कम अपने समाज के जरूरतमंद लोगों तक दान देना, उनको हिस्सेदारी देना।